पुनरावृत्ति हो रही है। जब त्रेता युग में भगवान श्री राम राज्याभिषेक के लिए लंका विजय करके धर्म स्थापना के लिए अयोध्या आए थे, तो नर नारी खग वृंद सबने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया था। और आज ध्वजारोहण होना है, धर्म ध्वजा का फहराया जाना है, आरोहण होना है, भगवान श्री राम के काज को संपूर्ण करना है। और आज वही उत्साह, वही ऊर्जा अयोध्या के इस फिजाओं में है कि जहाँ पर पुष्प वर्षा हो रही है, लोग आह्लादित हैं, उत्साहित हैं, उमंगित हैं, ऊर्जस्वित हैं, क्योंकि आज संकल्प से सिद्धि का दिन है और आज सनातन संस्कृति के भारत भारतीयता के शिखर पर ध्वजारोहण का दिन है। बिल्कुल सही कहा आपने। और स्पष्ट तौर पर भगवान शंकर ने कहा है कि अयोध्या च परब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। स्पष्ट तौर पर आज ये आप जो दृश्य देख रहे हैं स्वस्ति वाचन का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत किया जा रहा है अयोध्या के वासियों के द्वारा, तो कहा जाता है कि अयोध्या के वासी स्वयं जगन्नाथ स्वरूप हैं। भगवान श्री राम लला की ये जो दिव्य धरा है, जिसको सूर्यवंश की पवित्र धरा के तौर पर भी जाना जाता है, माँ सरयू यहाँ पर साक्षी रही हैं उन महान पलों को। आप देख रहे हैं कि हम सब इन अद्भुत क्षणों की साक्षी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ अयोध्या वासियों के अभिवादन के कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी का अभिवादन करते हैं जिनके मन में राम बसते हैं, जिनके जहां पर कण कण में राम बसते हैं। और आप ये अद्भुत तस्वीरें देख रहे हैं श्री अयोध्या धाम से, जहां पर कोना कोना इस वक्त जय श्री राम के उस स्वर से गुंजायमान है। राम मंदिરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ હવે ધ્વજારોહણ આજે કરવામાં આવશે। બપોરે 12 વાગે વિજય મુહૂર્તમાં ધ્વજ ફરકાવવામાં આવશે। 161 ફૂટ ઊંચા શિખર ઉપર ધ્વજ ફરકાવાશે। પહેલા અત્યારની જો વાત કરવામાં આવે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીનો આ રોડ શો ચાલી રહ્યો છે। 1.5 કિલોમીટરનો આ રોડ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामपथ से होते होते श्री राम जन्मभूमि मंदिर की तरफ पहुंच रहे हैं। हाथों में तिरंगा थामे हुए हमारे एक एक नागरिक भगवान श्री राम की इस धरती पर जो अपार जनज्वार उमड़ा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए पुष्प वर्षा हो रही है। और हाथों में तिरंगा थामे भारत भारतीयता के प्रतीक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन वहाँ पर उपस्थित जन समुदाय कर रहा है। और निश्चित तौर से आज यमुना, आज सरयू की लहरों पर अगर देखेंगे तो ये लहरें अगर नया इतिहास लिख रही हैं, तो अयोध्या धाम का कण कण आज जनज्वार से सराबोर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया जा रहा है पुष्प वर्षा के जरिए। और आप देखें, आपसे थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य द्वार से प्रवेश करेंगे श्री राम मंदिर में। और श्री राम लला के मंदिर में जो नवनिर्मित सप्त मंदिर है, उसके दर्शन के पश्चात वो भगवान श्री राम के गर्भगृह भी जाएंगे, जहाँ पर वहाँ आरती के विशेष कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। और आज सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक नए अध्याय की शुरुआत होनी है। एक प्रतीक के तौर पर भले ही इसे संपूर्ण विश्व में देखा जाता हो, लेकिन आप समझें कि आज जब भगवान श्री राम लला के मंदिर में राष्ट्रीय एकता के नए अध्याय की शुरुआत होगी और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की शुभ पंचमी तिथि को चयन किया गया है, जिसे विवाह पंचमी के तौर पर भी हम सभी जानते हैं। और आज का दिन माँ सीता और भगवान श्री राम के विवाह के महोत्सव के लिए भी जाना जाता है। और देश भर में ये अलग अलग स्थानों पर विशेष समारोह आज मनाए जा रहे हैं। और ये कहा गया है कि बहुत सारे मठ मंदिरों में आज ध्वजा परिवर्तन किया जाएगा। जैसे ही अभिजीत मुहूर्त में आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम श्रीधाम अयोध्या में होगा। बहुत सारे मठ मंदिरों ने स्वयं श्रीधाम अयोध्या के महंतों को इस बात की सूचना दी है कि वो अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने धर्म स्थानों पर भी ध्वज परिवर्तन का कार्यक्रम करेंगे। और भगवान श्री राम के ध्वजारोहण की जो ये पूर्णता है, ये मंदिर की जो पूर्णता का संदेश है, उसको अपने अपने तरीके से मनाते हुए नजर आएंगे। और आज का पवित्र दिन, विवाह पंचमी का दिन 2021 में अगर आज ही के दिन देखें तो जो प्राचीन स्थल था जहां पर भगवान श्री राम विराजमान थे, नए मंदिर के परिसर में ही जब इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था,
तो आज ही के दिन, विवाह पंचमी के दिन, भगवान शालिग्राम की स्थापना की गई थी और उसके बाद आज का वो शुभ दिन 5 वर्षों के बाद, इस पूरी लंबी निर्माण प्रक्रिया के बाद आज एक बार फिर से विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर इस पवित्र ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। और विवाह पंचमी की वो तिथि जब भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की तिथि मानी जाती है। आज अयोध्या साक्षी हो रही है इतिहास के सनातन संस्कृति के स्वर्ण अध्याय से। आज अयोध्या देश और समूचा विश्व साक्षी हो रहा है सनातन संस्कृति के समावेशी स्वरूप से। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत भारतीयता का दिव्य स्तंभ के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में कैसे अयोध्या सांस्कृतिक शिखर पर पहुंच रही है। और आज अयोध्या के सांस्कृतिक शिखर के प्रकाश स्तंभ के रूप में बनाए गए भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के उत्तुंग शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा करके आम जनमानस स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। निश्चित तौर से अगर देखें तो अवधपुरी के लोग जिनका बखान, जिनकी प्रशंसा भगवान ने अपने श्रीमुख से की है, अगर अवधपुरी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सौभाग्य है कि किस तरीके से वो अवधपुरी में भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर, भगवान श्री राम के धाम में आज पहुँचे हैं और उनके द्वारा ही ये पुनीत युगांतकारी कार्य संपन्न हो रहा है।